एक लड़की अपने घर से गायब होती है और उसके पिता उसको ढूँढते हैं, तलाशते हैं, लेकिन उसका पता नहीं चलता है। फिर वो अंत में पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाकर वो रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वो भी तलाश कर रहे थे और पुलिस भी तलाश कर रही थी। लेकिन उस लड़की का पता नहीं चलता है और फिर कुछ दिन बीतता है, तो वहीं एक जंगल है उस इलाके में और वहाँ पे एक लाश होने का पता चलता है कि वहाँ एक लाश है। पुलिस वहाँ पहुँचती है तो पता चलता है कि ये लाश एक लड़की की है। और जब पुलिस फोटो उसके पास था, उस फोटो से मिलान करती है, उस उन कपड़ों को देखती है और जो जो वो लड़की कपड़े पहने हुए थे और जो फोटो में कपड़े थे वो मिलान हो जाता है, तो पुलिस को लग जाता है कि ये वही लड़की है जो लड़की गायब थी। फिर उस लड़की के घर वालों को बुलाया जाता है, उसके पिता आते हैं, उसकी और माँ भी आती हैं, कुछ रिश्तेदार भी आते हैं। वो लोग भी कपड़े और जो चप्पल वगैरह थे और एक धागा था उस लड़की के गले में, उस धागे से उस लड़की की पहचान कर लेते हैं। चेहरे से पहचान इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जो कातिल था, वो चेहरे को बुरी तरह से कुचल चुका था और उसकी कोशिश ये थी कि इस लड़की को चेहरे से न पहचाना जा सके। इस लड़की की पहचान होती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर कुछ दिन बाद जो लड़की गायब हुई थी अचानक सामने आती है और पिता उन्हें देखते हैं तो चौंक जाते हैं। उस लड़की को चेहरे को टच करके देखते हैं कि क्या हकीकत में ही उनकी ही बेटी है, तो उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये उन्हीं की बेटी है। फिर ये कहते हैं कि ये मेरी बेटी तो है पर अब ये मेरे लिए मर चुकी है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की जो मैं सच्ची घटना, सच्ची कहानी जो सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से है। गोरखपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एक कॉलोनी है, कमलेशपुरम कॉलोनी। उसी कॉलोनी में एक परिवार रहता है, जो परिवार के मुखिया है उनका नाम राम प्रकाश है और राम प्रकाश दुबे उनका पूरा नाम है। और ये परिवार में इनकी एक बेटी है जिसका नाम शिखा दुबे है। शिखा दुबे जो थी लड़की, उसे एक लड़के से दोस्ती थी क्योंकि जो लड़का था ये बचपन से ही साथ में पढ़े पढ़े थे और कॉलेज तक साथ में पढ़ाई किया इन लोगों ने। और वो पड़ोस पड़ोस में उसका घर था और इसी दोस्ती के चलते वो धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और अब ये बात घर तक पहुंचती है। घर पे शिखा बताती है कि उसे उस लड़के से शादी करना है और उस लड़के का नाम दीपू यादव था। लेकिन जो राम प्रकाश दुबे थे वो मना कर देते हैं बेटी को कि नहीं, वहाँ शादी नहीं होगी, और ये लड़की भी मानती नहीं है और अपनी जिद पर अड़ जाती है। फिर इस लड़की को लगने लगता है कि अब ये घर पे रहेगी तो दीपू के साथ नहीं रह पाएगी, तो ये प्लान बनाती है कि क्यों ना दीपू के साथ भाग कर शादी कर ली जाए। ये दोनों वही करते हैं और एक रोज तारीख आती है, 11 जून 2011 की बात है ये। दोपहर का टाइम था, तकरीबन 3 बज रहा होगा। ये जो लड़की थी शिखा, ये अपने घर से निकल जाती है और गायब हो जाती है। फिर जब शाम होती है तो घर वाले जब सोए हुए थे उस टाइम, और जब उनकी नींद खुलती है, उसको ढूंढते हैं, अपने लड़की को ढूंढते हैं, शिखा को। लेकिन घर में शिखा नहीं थी। वो लोग सोचते हैं कहीं वो कहीं गई होगी, आ जाएगी, लेकिन वो लड़की नहीं आती है और तलाश भी किया जाता है। लेकिन जब पता नहीं चलता है, रात हो जाती है, तो रात के टाइम एक बार उन्हें याद आता है कि वो दीपू के साथ शादी करना चाहती थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शिखा दीपू के साथ भाग गई हो। वो लोग दीपू के घर जाते हैं तो पता चलता है कि दीपू भी मौजूद नहीं है। अब इनको जो शक था वो हकीकत लगने लगा था और फिर ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और लिखवाते हैं कि जो मेरी लड़की है, मुझे शक है कि दीपू अपने साथ बाला फुसला कर लेकर चला गया है। और पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि शिखा दीपू से शादी करना चाहती थी और उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन घर वाले और परिवार वाले मना कर दिए। तो हो सकता है कि इसमें दीपू का ही हाथ है और ये दोनों भाग गए हों। पुलिस भी अभी तक यही मानकर चल रही थी कि हो सकता है दोनों भागे हों और उनकी तलाश कर रही थी, लेकिन कहीं से कुछ क्लू नहीं मिल रहा था और कहीं से कुछ उनके बारे में जानकारी नहीं मिल रही थी। फिर कुछ टाइम बीतता है तो एक खबर सुनने में आती है, एक पुलिस के पास फोन आता है और फोन ये था, वहीं एक जंगल है, कुसमी जंगल। उसी जंगल में कुछ व्यक्ति जा रहे थे, राहगीर थे, उनकी नजर एक लड़की की लाश पर पड़ती है। पुलिस ये बात सुनकर उस जंगल में पहुंचती है और उस लड़की की लाश तक पहुंचती है। तो जो पुलिस को फोटो मिला था उस फोटो से उसको मिलान करती है, तो जो कपड़ा उस लड़की के बदन पर था और जो फोटो में था वही कपड़ा था। पुलिस को लग जाता है कि ये शिखा ही है और फिर पुलिस शिखा के परिवार वालों को फोन करती है। फिर पिता जाते हैं और कुछ रिश्तेदार वहाँ पहुँचते हैं। ये लोग वहाँ जाते हैं तो देखते हैं तो इन्हें भी विश्वास हो जाता है, इन्हें भी लग जाता है कि ये शिखा ही है और ये लोग दहाड़े मार मार के वहीं रोने लगते हैं, क्योंकि जो शिखा कपड़े पहने थी वही कपड़े थी और जो चप्पल शिखा ने पहनकर घर से निकला था वही चप्पल वहां पर मौजूद था। और शिखा हमेशा
एक गले में धागा बांधे रखती थी जिससे कि नजर न लगे। वो धागा भी उस लाश के बॉडी में मौजूद था। ये सब देखकर घर वाले पहचान कर लेते हैं और चेहरे से पहचान इस वजह से नहीं हो पाती है क्योंकि चेहरे को अच्छी तरह से कुचला जा चुका था कि जिससे कोई इस लड़की की पहचान न कर सके। लेकिन कपड़ों से पहचान होती है और पहचान करने के बाद पुलिस इस लड़की का पोस्टमार्टम कराती है और पोस्टमार्टम कराने के बाद परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। फिर परिवार वाले इसका अंतिम संस्कार करा देते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद अब पुलिस तफ्तीश करती है कि आखिर ये किसने मारा है और किसने इस लड़की को मारकर मौत के घाट उतारा है। तो अंत में वही नाम आता है दीपू, और उसी के साथ ये लड़की घर वाले बताते हैं कि दीपू के साथ ये निकली थी। तो हो ना हो इसमें दीपू का ही हाथ है और दीपू ने ही शिखा को मार दिया है। अब पुलिस दीपू की तलाश करती है लेकिन उसके बारे में कहीं पता नहीं चलता है कि दीपू कहाँ है। उसके घर भी जाती है, घर वालों से भी पूछताछ होती है लेकिन दीपू के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल रही थी। फिर अंत में पुलिस जितने भी उसके दोस्त थे दीपू के, उन सब दोस्तों को, तकरीबन 50 दोस्तों को पुलिस उठाती है और उन सब से पूछताछ करती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता है दोस्तों के द्वारा। लेकिन उन्हीं दोस्तों में एक दोस्त था, वो बताता है कि हमें लग रहा है कि दीपू सोनभद्र में मौजूद होगा क्योंकि वहाँ एक घर है और हम दोनों वहाँ घूमने के लिए गए थे और वो बता रहा था कि हम लोग कुछ दिनों बाद यहीं आने वाले हैं और यहीं रहने वाले हैं। फिर पुलिस जब ये बात सुनती है कि दीपू सोनभद्र में हो सकता है तो पुलिस की एक टीम शादी वर्दी में सोनभद्र पहुंचती है। शादी वर्दी में इसलिए गई हुई थी कि अगर उसको दीपू अगर देखे कि पुलिस आ रही है तो देख कर भागे नहीं, और शादी वर्दी में अगर पुलिस जाएगी तो पहचान नहीं पाएगा और भाग नहीं पाएगा। पुलिस सोनभद्र में पहुंचती है और शादी वर्दी में पहुंचती है और पता करते करते एक दरवाजे पर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाया जाता है। जब दरवाजा खुलता है तो पुलिस घर के अंदर की हालत देखती है तो चौंक जाती है। जिसने दरवाजा खोला था एक लड़की थी और उस लड़की को देखकर पुलिस के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है क्योंकि जो लड़की थी वो कोई और नहीं थी, शिखा दुबे ही थी। और उस लड़की को देखकर पुलिस चौंक जाती है और सोच में पड़ जाती है कि गोरखपुर में जो कुसमी जंगल में जो लाश मिली थी जिस लड़की की, वो कौन थी। और उसके परिवार वाले अंतिम संस्कार कर चुके हैं लेकिन ये लड़की तो जिंदा है और ये सोनभद्र में मौजूद है। अब ये लोग कुछ सोचते और कुछ उस लड़की से पूछते, तब तक वहीं दीपू आ जाता है। अब दोनों लोग वहां मौजूद थे। फिर पुलिस दोनों को हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद गोरखपुर आ जाती है। पुलिस इन दोनों को लेकर गोरखपुर आती है और गोरखपुर आने के बाद शिखा के घर वालों को बुलाया जाता है और उनके पिता को बुलाया जाता है। और जब उनके पिता आते हैं, शिखा के पिता आते हैं, तो शिखा के गालों को टच करके देखते हैं और वो सोचते हैं कि क्या हकीकत में यही उनकी बेटी है जिसकी वो कुछ दिन पहले ही अंतिम संस्कार कर चुके हैं। गालों को टच करते हैं और जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये उन्हीं की बेटी है तो पुलिस वालों से कहते हैं ये मेरी बेटी तो है लेकिन अब मेरे लिए मर चुकी है। फिर अब वो अपने घर चले जाते हैं और पुलिस अब इस केस की तफ्तीश करती है और पता करती है कि जो लाश जंगल में मिली थी, जिसके बदन पर शिखा के कपड़े मिले थे, वो लाश किसकी थी और इसके कपड़े उसके बदन पर कैसे गए थे। ये पूछताछ करती है। जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो पूरी कहानी खुलकर सामने आती है। जो पूरी कहानी थी वो पूरी कुछ कहानी यूं है कि जो दीपू था वो शिखा से प्यार करता था और इसे शादी करना चाहता था लेकिन घर वाले मना कर दिए थे और ये दोनों साथ ही रहना चाहते थे। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं घर से भागकर शादी करने के लिए और ये एक रोज घर से भाग जाते हैं। वो तारीख थी वही 11 जून 2011 की और ये अपने दोस्त से पहले ही बात कर चुके थे इस बारे में। जो इसका दोस्त था वो एक ट्रांसपोर्ट का काम करता था, ट्रांसपोर्ट बिजनेस करता था वो। उसके पास ट्रक थी काफी और वो अक्सर सोनभद्र जाया करता था और वहां पर उससे एक लड़की से उसकी पहचान थी। जो लड़की देखने में बिल्कुल हूबहू इस शिखा जैसा ही लगती थी और उसका नाम पूजा था। और वो इसके बारे में बताता है क्योंकि ये जो लड़की थी पूजा एक गरीब परिवार से थी और इसका जो पति था वो पति नहीं था और इसकी एक 3 साल की बेटी थी और ये वहाँ मजदूरी करती थी। और जब भी वो वहाँ जाता, कुछ सामान लोड करना होता और सामान अगर उतरवाना होता तो उसी लड़की को बुलाता और वही लड़की ये काम करती, पूजा, जो बेहद ही गरीब थी। ये इसके बारे में ये बताता है इसको दीपू को। तो दीपू कहता है ठीक है वो तो सब ठीक है लेकिन अब उस लड़की से इस केस में क्या काम है और वो इस केस में हमें क्या मदद कर सकती है इस काम में। तो ये उसका दीपू का दोस्त बताता है जिसका नाम सुग्रीव था और इसकी उम्र 35 साल थी। ये बताता है कि वो देखने में बिल्कुल हूबहू ही है तो क्यों ना उसको मार दिया जाए और मारकर उसकी पहचान शिखा की पहचान में बदल दिया जाए और लोग ये समझे कि ये शिखा ही है और लोग शिखा समझकर उसकी अंतिम संस्कार कर दें और फिर तुम लोग यहाँ चले जाओ और फिर दोबारा
यहाँ आओ ही ना। ये आइडिया उन लोगों को अच्छा लगता है और वो भी कह देते हैं ठीक है। फिर एक रोज ट्रक से जो दीपू का दोस्त था सुग्रीव, ये जाता है सोनभद्र और वहां से उसको 3000 रुपए कहता है, 3000 तुम्हें मिलेंगे और गोरखपुर चलना पड़ेगा, वहाँ कुछ काम है। वो लड़की सुनती है ये बात, खुश हो जाती है और उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएंगे। और उसकी जो बेटी थी 3 साल की, अपने रिश्तेदार के वहाँ कह कर ये चली आती है कि वो जा रही है, अब कुछ दिन बाद वो वापस आएगी। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो जा तो रही है लेकिन अब वो दोबारा वापस आने वाली नहीं है। वो आती है गोरखपुर, ये पहले से ही कुसमी जंगल में दोनों मौजूद थे, दीपू और जो शिखा थी वहीं ये लोग मौजूद थे। और ये वहीं लेकर ट्रक आता है और उस लड़की को उतारा जाता है, जिसमें एक खलासी भी उसका साथ दिया था। उस लड़की को गला दबाया जाता है और गला दबाकर मार दिया जाता है। फिर चेहरे को कुचला जाता है कि जिससे कि इसकी पहचान न हो सके। फिर अपने कपड़े शिखा उसको पहनाती है यानी पूजा को, और ये उसको कपड़े पहनाने के बाद ये अपना धागा भी उसके गले में बांधती है और चप्पल भी वहीं छोड़ देती है और ये वहां से सोनभद्र भाग जाते हैं। जब इस बारे में पुलिस पूछताछ करती है और जब उसके दोस्त से पूछताछ करती है तो उसका दोस्त बताता है कि ये लोग सोनभद्र में और सोनभद्र से इन लोगों को उठा लिया जाता है। और फिर जब ये मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जब इसकी सुनवाई होती है तो निचली अदालत से इनको उम्र कैद की सजा मिलती है। और फिर ये लोग उम्र कैद के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाते हैं और वहाँ अपील दायर करते हैं। अभी ये मामला पेंडिंग है, अभी इस पे सुनवाई चल रही है, लेकिन इन लोगों को जमानत पर छोड़ दिया जाता है और ये लोग इस समय जमानत पर बाहर हैं। बाहर आने के बाद जो शिखा थी उसके पिता तो पहले ही ठुकरा चुके थे उसको, अपने बेटी को, और अपने घर में रखने से मना कर दिए थे। और वो पहले ही कह दिए थे कि मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है और मैंने उसका अंतिम संस्कार कर चुका हूँ। और जब ये दोनों बाहर आए तो ये जिस वजह से एक बेगुनाह और एक निर्दोष और जिनसे कोई दुश्मनी नहीं थी उसकी इन लोगों ने जान ली थी, लेकिन जब बाहर आए तो ये लोग अब एक दूसरे से ही इन लोगों के बीच में नफरत हो गई और ये लोग एक दूसरे को चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते। क्योंकि ये लोग जब जेल में थे, जेल में ये लोग बिल्कुल टूट गए थे और इनकी गलतियों का पछतावा हो रहा था और इन लोगों को लग रहा था कि इन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये लोग पहले एक और बात थी इन लोगों में, घर के बिन बताए चुपके चुपके कोर्ट मैरिज भी इन लोगों ने कर लिया था, शादी कर लिया था जब ये लोग घर थे तभी, लेकिन घर वाले इसके लिए राजी नहीं हुए थे। अब इस समय कोर्ट मैरिज इन लोगों ने किया था, लेकिन अब ये लोग तलाक ले चुके हैं और साथ में नहीं रहते हैं और अब अलग अलग रह रहे हैं। तो ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें अपने एक पिता ने अपने बेटी को अपनी बेटी मानने से इनकार कर देता है और वो बेटी जिसके लिए वो एक निर्दोष को मौत के घाट उतरवाई थी, वही बेटी जिसके साथ उसको रहना था, वो अब जिसके साथ उसको रहना था उसके लिए वो मना कर दी और उसको ठुकरा दिया और ये कहकर उसके साथ रहने से मना कर दिया कि अब उसके साथ नहीं रहना है। और दोनों के बीच नफरत हो गई और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।